हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम या वाटर। यानी जब आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, स्टीम या वाटर के साथ। आयरन है, H2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। ठीक है, Fe3O4 बनता है और साथ में H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3Fe होगा, यहाँ पर 4 है तो 4, यानी ये बनेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। कौन, आयरन। ठीक है बेटा, जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बन जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट एक्स है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ। टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक कंपाउंड मिल रहा है आपको जिसका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई MP। ठीक है, दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ये कंपाउंड वाटर के अंदर भी सोल्यूबल है। तो एक्स क्या है, यहाँ पर आयरन दिया है। आयरन सोल्यूबल तो नहीं होता वाटर में, कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि वाटर में सोल्यूबल है। वाटर में सोल्यूबल है तो आंसर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कैल्शियम आंसर हो जाएगा। तो आंसर बेटा इसका बी हो जाएगा। क्लियर है, आंसर बी हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो O2 के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और साथ ही जो है वाटर में डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड, एल्यूमिनियम यूज करा जाता है इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो बर्तन होते हैं कुकिंग के लिए, यानी खाना बनाने के जो बर्तन उपयोग करे जाते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेम, यानी कौन सी प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की जिसकी मदद से हम उसके डिसाइड कर सकते हैं कि वो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करा जाएगा। पहली, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए तभी तो खाना जो है वो अच्छे से पक पाएगा। यदि वो अपने अंदर से हीट ट्रांसफर करने देगा, यदि हीट ही नहीं ट्रांसफर करने देगा तो बर्नर के ऊपर मेटल रख दिया, उसके अंदर खाना रख दिया तो खाना पकेगा ही नहीं। तो इसलिए गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जरूरत है क्या वहां पर, नहीं है। तीसरा, डक्टिलिटी, नहीं भाई इसकी भी जरूरत नहीं है। अगला, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसा ना हो कि आपका मेटल ही पिघल जाए, यानी खाना बनाते वक्त मेटल ही पिघल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, इसका मतलब पहला और चौथी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। तो देखो कौन से ऑप्शन में पहला और चौथा लिखा है, पहले वाले में पहला दूसरा, दूसरे वाले में पहला तीसरा, इसमें दूसरा तीसरा, यहाँ पर दूसरा और चौथा, यानी यहाँ पर पहला होगा तो पहला चौथा इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी। यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ आना था, ये सेकंड लिखा है, ये सही कर लेना, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है तो फर्स्ट आएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन दी अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं, लेड दिया है, मरकरी दिया है, कैल्शियम दिया है, सोडियम दिया है, इसमें से आपको बताना है कि प्योरेस्ट कंडक्टर क्या है, यानी सबसे ज्यादा खराब कंडक्टर क्या है हीट का। तो वो लेड होता है, यानी Pb होता है। मरकरी का सिंबल होता है Hg, कैल्शियम का सिंबल Ca, सोडियम का सिंबल ना, Na। तो लेड है वो सबसे ज्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स, यानी घंटे बनाने में, या स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार और वायलिन में जो एक तरीके से स्ट्रिंग होता है उसको बनाने में कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार है मेटल की। सोनोरस। हाँ, सोनोरस का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग, ये वाली प्रॉपर्टी ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मेलेबाइल
वो बनाना, मतलब शीट्स बना लेना थिन। डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट करना। कंडक्टिविटी मतलब अपने थ्रू से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होना। तो मेन जो प्रॉपर्टी है वो सोनोरस प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि ये बेल में यूज करा जा सकता है या स्ट्रिंग बनाया जा सकता है सितार या वोयलिन का। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, Al2O3 प्लस 2NaOH, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, यानी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? यहां पर बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, यानी NaAlO2। क्या नाम होता है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सोडियम एल्यूमिनेट इज द आंसर ऑफ रिएक्शन ऑफ Al2O3 प्लस NaOH। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? सबसे पहले आता है के। क्या आता है? के, पोटेशियम। फिर आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है नाम मांगे ठीक है, ये इसका रिएक्टिविटी सीरीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? सोडियम है, यानी Na। फिर उससे कम कौन है? मैग्नीशियम दिया है क्या? हाँ दिया है, Mg। फिर उससे कम क्या है? जिंक। फिर क्या है? आयरन। ठीक है, आयरन आ जाएगा, तो आयरन होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, यानी सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? तो अगेन रिएक्टिव सीरीज पता होनी चाहिए। के Na, फिर Mg, फिर एल्यूमिनियम। अब इसके बाद कौन आता है? जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर Au। ठीक है, तो अब हमें बताना है कॉपर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर कॉपर ऐड कर रहे हैं, यानी FeSO4 तो सॉल्यूशन में आ गए, कॉपर ऐड कर रहे हैं। क्या कॉपर मोर रिएक्टिव है? देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर होती है, यानी मोस्ट रिएक्टिव। कौन होगा? ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो बताइए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से? नहीं, कॉपर नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है। इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अगला AgNO3 है। क्या है? AgNO3 है। इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो? कॉपर ऐड कर रहे हो। अब कॉपर क्या ज्यादा रिएक्टिव है Ag से? हाँ, Ag नीचे है, कॉपर ऊपर है, इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। कॉपर सॉल्यूशन है और Ag ऐड कर रहे हो, यानी Ag क्या रिएक्टिव है ज्यादा कॉपर से? नहीं है, कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यानी जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी तो वो डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है? जब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यानी उसके सॉल्ट से लेस रिएक्टिव मेटल को हटा दे। कौन? मोर रिएक्टिव मेटल, तभी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है NaCl में कॉपर मेटल। भाई कॉपर यहाँ लाई कर रहा है, सोडियम जो है बहुत ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो अपना आपको हटाएगा ही नहीं, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। इसका मतलब आंसर जो है केवल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स Pl2 बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि शेयरिंग होती है। कैसे? इस तरह से क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, तो क्या बन जाता है? Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी Cl का बॉन्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, यानी आंसर
बी हो जाएगा। पहले वाले में गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, ऐसा नहीं होता भाई, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तभी ये बॉन्ड बनता है। दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन, नहीं। दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन एटम, ये भी गलत है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन Cl2 मॉलिक्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। क्या मिलता है, Fe3O4 मिलता है जब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O के साथ, यानी स्टीम के साथ। तो क्या मिलता है अपने को, Fe3O4 मिलता है। तो आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गई आपके पास रिएक्शन, Fe रिएक्ट विद H2O गिव्स दिस, ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये Cl क्या है, ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। जबकि HCl में क्या होती है, शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, यानी इस तरीके से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, यानी सेकंड सही है। तीसरा CCl4, CCl4 में भी क्या होता है, शेयरिंग के कारण बनता है, इसका मतलब ये भी कोवलेंट है। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में होता है, इसका मतलब ये क्या है, एक आयनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा किस में दिया है, बी में, तो बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ये पहले वाला और लास्ट वाला आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी KCl और NaCl जो है आयनिक है, CCl4 और HCl जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट। X है 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, Y का 2 7 है, Z का 2 1 है। तो बताइए विच टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा और आयनिक कंपाउंड बना लेगा। तो YZ जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, और ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर सकता है, इसका मतलब जो है YZ आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। तो देखो YZ कहाँ है, यानी ZY, तो आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, यानी जो कंपाउंड बनेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग उसी कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कह देंगे। तो Y और Z यानी ZY एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा YZ। अगला क्वेश्चन क्या है, द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम यानी Na, पोटेशियम मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द electrolysis of their molten chloride, molten oxide, reduction by aluminium, this electrolysis of their molten chloride। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इनके molten chlorides लोगे उसका आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो आप इनको रिडक्शन करके मेटल को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है इनका। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द नॉन मेटल इज लस्ट्रस। कौन नॉन मेटल लस्टर होती है, सल्फर होती है लस्ट्रस, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, या आयोडीन होती है। तो आयोडीन एक लस्ट्रस नॉन मेटल है, लस्ट्रस नॉन मेटल हो गई कौन, आयोडीन। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3 हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, यानी ये क्या होगा, बेसिक। ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड। ये भी क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, किसके, नॉन मेटल के ऑक्साइड, वे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी Al2O3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक या मेटल के, क्या होते हैं, एसिडिक। तो अब देखो नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल कार्बन होता है, Na होता है, कार्बन होता है, तो CO2 जो है वो एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। ये क्या होगा, एम्फोटेरिक। क्लियर है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, कोई एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर है 12, तो नियरेस्ट गैस क्या होगी। अब हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, आर्गन का 18 होता है, नियोन का 10 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, तो 12 के सबसे पास क्या है, नियोन, तो आंसर सी हो जाएगा। यानी नियोन क्या हो जाएगी, एक इनर्ट गैस हो जाएगी जो सबसे नजदीक है किसके, एक्स के, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बी नहीं, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आर्गन तो बेटा बहुत दूर है, 12 से 18 काफी दूर है, लेकिन 12 के सबसे नजदीक क्या है, 10 एटॉमिक नंबर वाली गैस है, यानी नियोन है, तो इनर्ट गैस क्या हो जाएगी, नियोन हो जाएगी, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नियोन हो जाएगा विद एटॉमिक नंबर 10 इज द क्लोजेस्ट इनर्ट गैस टू इट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यानी नियोन आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और इज स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर के एब्सेंस में कार्बोनेट के और को हीट कर रहे हैं ताकि वो मेटल का ऑक्साइड बन जाए, यानी मेटल कार्बोनेट है अपने पास, उसको हीट कर रहे हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर नहीं है, क्या बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। इसे क्या बोलते हैं हम, कैल्सिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग कहते हैं क्या, रोस्टिंग तो भाई एयर की प्रेजेंस में होती है और जनरली सल्फाइड के ओर के लिए की जाती है रोस्टिंग। रिडक्शन नहीं हो रहा है, ये पहले मेटल ऑक्साइड बन रहा है, इसके बाद होता है रिडक्शन, तो इसके बाद होता है रिडक्शन, तो यहां तक के प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो आंसर आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन Fe, निकल, टिन यानी Sn, कॉपर Cu एक्सेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कार्बन की मदद से हम रिड्यूस कर सकते हैं किसको, आयरन को, जिंक को, निकल को, टिन को और कॉपर के ऑक्साइड्स को। क्लियर है, चलिए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। अगला क्या है, इन थर्माइट वेल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ, किसका, आयरन ऑक्साइड का, यानी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का पाउडर का यूज करा जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, Fe+3 में हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी आयरन 3 ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का पाउडर का यूज करते हैं, इज इग्नाइट करते हैं, यानी इसे बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन की प्रेजेंस में, जिसकी मदद से मोल्टन आयरन मेटल मिलती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, जिसकी मदद से हम वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं, यानी दो चीजों को जोड़ने में उस चीज का यूज कर सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ, मतलब थिन लेयर कर रहे हैं उसके साथ रस्टिंग बचाने के लिए, यानी आयरन का एक टुकड़ा ले रहे हो, उसके ऊपर कोटिंग कर दे रहे हो इस तरीके से, तो ये कोटिंग किसकी होती है, जिंक की होती है,
किसकी? कोटेड बाय जिंक, यानी Zn से। तो आंसर सी हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी जिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट। एक एलिमेंट एक्स है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, और उसे हम चाकू से काट सकते हैं। कैन बी कट विद नाइफ। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट केप्ट ओपन इन एयर। यानी एक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, चाकू से काट सकते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एयर में कि इसको खुले में भी नहीं रख सकते। इट रिएक्ट्स विग्रियसली विद वाटर, यानी पानी के साथ भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैग्नीशियम होगा क्या? नहीं। सोडियम होगा? हाँ, सोडियम को काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए किसके अंदर रखा जाता है इनको? जनरली केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, ताकि इनकी रिएक्शन को प्रिवेंट करा जा सके, ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन ना हो। क्लियर है? चलिए, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन हुई, जेड बना। एक्स ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, वाई ने इलेक्ट्रॉन का गेन करा है। ठीक है, एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। जेड से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करी जाएगी, बताइए। हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो क्या बनेगा? जेड कैसा हो जाएगा? एक आयनिक कंपाउंड होगा। अब क्या आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं? हाँ, तो ए तो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। अकर्स एट सॉलिड, ये भी बात सही है, तो मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सॉलिड जनरली बनते हैं आयनिक कंपाउंड, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं मोल्टन एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर है? तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो Z is the ionic compound, it has high melting point, so it can't have low melting point. अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x y z के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं। x क्या है? 2 8 है। y क्या है? 2 8 7 है। z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2। तो x एक मेटल है भाई, इनर्ट गैस जैसा है इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि ऐसा है तो ये मेटल तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। Y इज अ मेटल, Y मेटल है। 2 8 7 ऐसा किसका होता है? नॉन मेटल का होता है जनरली। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल का होता है, तो ये भी मेटल नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। Z इज अ नॉन मेटल। अब Z तो एक मेटल है, क्योंकि 2 8 2, तो एक मेटल होगा, क्योंकि मेटल की आउटर मोस्ट शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब Y इज द नॉन मेटल, बिल्कुल सही, और Z इज द मेटल, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Y इज क्लोरीन एंड Z इज मैग्नीशियम, और एक X क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा, क्योंकि 2 8 10 एटॉमिक नंबर 10 है, तो नियोन होगा। Y जो है क्लोरीन होगा, और Z जो है वो मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमलगम इज एन एलॉय। एमलगम एलॉय है किसका? मरकरी का। क्या होता है? एमलगम मरकरी का एक एलॉय होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। किसकी? बेसिक कार्बोनेट की। किसकी? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है कॉपर के ऑब्जेक्ट से, और वो लूज कर देते हैं शाइन, यानी अपनी चमक को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर का फॉर्मेशन उसके ऊपर हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर की होती है। तो आंसर बेटा सी हो जाएगा। तो बेटा आपने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, आपको समझ में आ गया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे होंगे मेटल एंड नॉन मेटल के। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।